Good morning, students. Today we will discuss about the poem "The Tiger and the Deer," written by the great Indian poet Shri Aurobindo. श्री अरविंदो पोइट जो हैं पांडिचेरी के एक महान संत थे और वो एक मूल रूप से एक विचार थिंकर भी हैं जिन्होंने अपनी मौलिक रचनाएं जो हैं इंग्लिश में लिखी हैं, क्योंकि वो बहुत अर्ली एज में ही इंग्लैंड लंदन गए थे, तो इसलिए वो एक इंग्लिश में लिखने वाले कवि थे जिनकी असाधारण शक्ति थी और नॉलेज का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र था उनके अंदर। तो ये जो पोएम है द टाइगर एंड द डियर, उन्होंने विलियम ब्लैक की कविता द टाइगर से इंस्पायर होकर लिखी है। विलियम ब्लैक भी जो है उस पोएम में आश्चर्य करते हैं कि किस अमर शक्ति ने, किसने इस टाइगर को इतना सुंदर और इतना ड्रेडफुल बनाया है और उनकी शक्ति और उसकी मोहकता के साथ बराबर की निर्दयता भी उसको प्रदान की है टाइगर को। तो पोइट ने विलियम ब्लैक की ये जो पोएम है द टाइगर से इंस्पायर होकर ये पोएम लिखी है। पोइट जो है वो श्री अरविंदो, वो इन जो टाइगर है वो जंगल में क्या क्या करता है उसके बारे में इसमें बताया है। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड पोएम्स ऑफ श्री अरविंदो। ये जो पोएम है वो श्री अरविंदो की अधिकतर पढ़े जाने वाली पोएम्स में से एक है। ही वॉज ए मिस्टिक एंड फिलोसफिकल पोइट हु हैज़ मेड ए प्रोफेसी इन दिस पोएम। वो एक रहस्यवादी और दार्शनिक पोइट थे जिन्होंने एक प्रोफेसी की है, एक भविष्यवाणी की है इस पोएम में। He says that a time will come when the tiger will disappear completely from the surface of the earth and the deer will live after the tiger. वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब टाइगर जो है कम्प्लीटली इस धरती से डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और जो डियर है वो टाइगर के बाद भी जिंदा रहेंगे। द ऑप्रेसर विल बी सर्वाइव्ड बाय द ऑप्रेस्ड, कि जो दमन करने वाला है वो तो मर जाएगा और जो शिकार है वो सरवाइव करेगा आफ्टर द मतलब जो शिकारी है उसके बाद भी। पोएम को स्टार्ट करते हैं। ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग हु क्रेफ्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। इन लाइंस में पोइट ने टाइगर के जो आने जाने के स्थान हैं जंगल में और उसकी एक प्रभावशाली पिक्चर को प्रेजेंट किया है। वो कहते हैं कि जो टाइगर है वो ब्रिलियंट है। क्राउचिंग का मतलब होता है दुबक कर बैठना, वो दुबक कर बैठा हुआ है। स्लाउचिंग कंधे झुका कर बैठना, वो कंधे झुका कर बैठा है। वॉट क्रेफ्ट जो धीरे धीरे खिसक रहा है। थ्रू द ग्रीन हर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, कहाँ से खिसक रहा है? जंगल की हरी हरी घास में से होकर के। ग्लीमिंग आइज, जिसकी चमचमाती आंखें हैं। एंड माइटी चेस्ट, और शक्तिशाली उनकी चेस्ट है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, और उनके जो पॉज है, पंजे हैं, बिल्कुल साउंडलेस है, बिना आवाज़ के हैं, वो कोई आवाज़ नहीं करते हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। ऑफ ग्रैंडियोर एंड मर्डर, पोइट ने यहाँ पर मर्डर वर्ड का यूज़ इसलिए किया है कि वो जो टाइगर है वो शिकार करने वाला है किसी जानवर का। यहाँ इन लाइंस में ग्लीमिंग आइज़ से मतलब है कि जो टाइगर की ग्लीमिंग आइज़ है, शाइनिंग आइज़ है, चमकीली आँखें हैं, वो प्रत्येक जो जंगल के प्राणी हैं उनके हार्ट में एक डर का संचार करती है। और इसीलिए वो जो टाइगर है वो धीरे धीरे चलता है, सिर झुका के चलता है और बिल्कुल रेंग करके, ताकि कोई आवाज़ ना हो जाए। द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड,
lest its voice and the noise of its steps perturb the pitiless splendor। और जो हवा है वो बहुत धीरे धीरे चल रही है पत्तियों में होकर के, एज इफ अफ्रेड, जैसे कि डर रही हो। क्यों डर रही हो? कि ऐसा ना हो कि इसकी जो वॉइस है, हवा की जो वॉइस है और नॉइज़ है, उसकी आवाज़ से ऑफ इट स्टेप पर्टर, इसके जो कदम हैं, टाइगर के जो कदम हैं वो पर्टर्ब हो जाए, मतलब वो उनके उसमें कोई विघ्न खड़ा हो जाए, उनको उसके लिए कोई परेशानी खड़ी कर दे। द पिटीलेस स्प्लेंडर, एक निर्दयी स्प्लेंडर जो है, टाइगर जो है, उसके कार्य में ये बाधा नहीं डालना चाहती है। हार्डली डेयरिंग बट द ग्रेट बीस्ट, और वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है। जो टाइगर है वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है। तो बट द ग्रेट बीस्ट, लेकिन जो बड़ा सा बीस्ट है, मीन्स जो टाइगर है, क्राउस्ड, वो दुबक कर बैठा हुआ है। एंड क्रैप्ड, और धीरे धीरे खिसक रहा है। एंड क्रैप्ड, फिर धीरे धीरे खिसक रहा है। एंड क्राउस्ड, फिर दुबक कर बैठ जाता है। ए लास्ट टाइम, नॉइसलेस, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है। फेटल है, बहुत ही घातक छलांग, घातक है वो। टिल सडनली डेथ leaped on the beautiful wild deer as it drank unsuspecting from the great pool in the forest coolness and shadow। और जो ये बैठा हुआ है चुपचाप, और अचानक से मृत्यु ने छलांग लगाई उस ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर के ऊपर, मतलब इस टाइगर ने उस ब्यूटीफुल हिरण के ऊपर छलांग लगाता है और उसको मार देता है। और वो हिरण जो है पानी पीने आया है, अनसस्पेक्टिंग यानी बेफिक्र होकर के, फ्रॉम द ग्रेट पूल, एक बड़े से तालाब में, इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, फॉरेस्ट की कूलनेस में, शीतलता में, और शेडो छायादार उस जंगल के जो ग्रेट पूल है उसमें वो पानी पीने के लिए आया है। तभी ये टाइगर जो है उसके ऊपर छलांग लगा देता है। एंड इट फेल एंड ऑन, और ये जो टाइगर है उसको मार गिराता है। एंड टॉर्न, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। डाइड रिमेम्बरिंग इट्स मैट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड, और वो जो हिरण है वो मर जाता है, रिमेम्बरिंग, याद करते हुए, इट्स मैट, अपने साथी को, जो कि अकेला रह गया है इस डीप वुडलैंड में, इस गहरे जंगल में, घने जंगल में। वो इसका जो साथी है वो अकेला रह गया है। डेस्ट्रॉयड एंड माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति में एक स्ट्रॉन्ग निर्दयी ब्यूटी ने एक कोमल, बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाला जो ब्यूटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, मार दिया है। स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी आया है टाइगर के लिए, एंड माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी आया है हिरण के लिए। तो कि जो स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी है, मीन्स जो टाइगर है उसने हार्मलेस जो ब्यूटी है, उस मीन्स जो डियर है उसको मार दिया है। बट ए डे मे येट कम, लेकिन अब इन लाइंस में जो पोइट है श्री अरविंदो, वो एक प्रोफेसी करते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन आएगा व्हेन द टाइगर क्राउचेस, जब ये टाइगर क्राउच करेगा, दुबक कर बैठेगा, लीप्स करेगा, ना तो दुबक कर बैठ पाएगा ना ही छलांग लगा पाएगा, इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इस खतरनाक जंगल के बीच में, बिकॉज ही बिकेम्स ओल्ड एंड डाई, सो he cannot crouch and leaps more. As the mammoth shakes
नो मोर द प्लेन्स ऑफ द एशिया। पोइट ने एक बहुत ही एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कोई जो विशाल जानवर मेमथ था वो धरती से बिल्कुल ही गायब हो गया और वो अब एशिया की धरती को अब नहीं हिला पाएगा। स्टिल देन शेल द ब्यूटीफुल डियर वाइल्ड डियर ड्रैंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स ऑफ शेडो। तो पोइट कहता है कि जैसे मेमथ जो है वो एशिया की धरती को अब और नहीं हिला पाएगा, मतलब वो धरती से बिल्कुल गायब हो गया है, वैसे ही ये जो जंगली और डरावना चीता है, टाइगर है, ये पूरी तरीके से धरती से लुप्त हो जाएगा। शक्तिशाली जो डायनासोर्स हैं वो भी लुप्त हो गए थे। अंत में शक्ति भी किसी काम नहीं आएगी। और जैसे ये जो ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर है ये फिर भी पानी पीते रहेंगे इस ग्रेट पूल की कूलनेस में, शीतलता में, इन द लीव्स ऑफ शेडो, पत्तियों की छाया में ये जिंदा रहेंगे और ये पानी पीते रहेंगे। द माइटी पेरिश इन देयर माइट, कि जो शक्तिशाली है वो अपनी शक्ति में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, और जो शिकार है मीन्स जो डियर है वो इस टाइगर के बाद भी शिकारी जो भी शिकार करने वाला है उसके बाद भी ये लोग जिंदा रहेंगे। तो पोइट कह रहा है कि शक्तिशाली लोग जो हैं वो तो इस धरती से गायब हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं जो जिनका ये शिकार बनते हैं वो लोग उनके बाद भी पृथ्वी पर सरवाइव करेंगे। इस प्रकार से जो पोएम है ये श्री अरविंदो की, उसमें पोइट ये कल्पना करता है कि शक्तिशाली अपनी शक्ति के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होंगे और जिनका संहार किया जाता है वो इसके पश्चात भी जीवित रहेंगे। इस प्रकार से पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।